सभी किसान साथियों को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज भाई हम स्पेशल बात करने जा रहे हैं जैविक खेती की। जो नए किसान शुरुआत करना चाह रहे हैं और साथ ही साथ जो किसान जैविक खेती की शुरुआत कर चुके हैं, तो उन्होंने जैविक खेती में ज्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए क्या क्या जो अहम पॉइंट होते हैं उन पर फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे किसान जैविक खेती शुरुआत तो करना चाह रहे हैं, लेकिन जो पहले से जैविक खेती शुरुआत करके छोड़ चुके हैं उनसे वो हताशा हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। अब फला किसान ने जैविक खेती शुरुआत की थी, वो छोड़ गया, वो सही तरीके से जैविक खेती शुरुआत नहीं कर पाते। तो आज हम इस विषय वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे भाई सही तरीका क्या होता है और हमने कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज हम इस पर खाली पॉइंट के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में विवरण जो है, हर पॉइंट का विवरण वो अलग अलग भाग के अनुसार बनाएंगे, क्योंकि अगर एक वीडियो में हम पूरी जानकारी देने की कोशिश करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और उसमें किसान देखने के लिए उत्सुक नहीं होता, वो उब जाता है। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए जो भी नए साथी हमारे चैनल पे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो किसान साथियों, सबसे पहला पॉइंट आता है, जब भी हम जैविक खेती शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमने अपनी भूमि को सुधारने के लिए एक स्पेशल डोज बना के डालना पड़ेगा खेत के अंदर। स्पेशल डोज वो डालना किस लिए जरूरी है? एक तो जब हम रेगुलर रासायनिक खाद यूज करते करते हमारी जमीन के अंदर काफी तरह से न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। साथ ही साथ कई खेतों के अंदर हमने देखा फास्फोरस की मात्रा भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि रेगुलर डीएपी इस्तेमाल करते हैं। कई खेतों के अंदर पानी का ठहराव शुरू हो जाता है। जब भी बारिश होती है 3-3, 4-4, 5-5 दिन पानी खड़ा रहता है खेत में, तो उससे हमारी जो जमीन है वो हार्ड होने के कारण उसके जो छिद्र हैं वो सभी भर जाते हैं, ठोस होके रुक जाते हैं, तो जिससे पानी नीचे नहीं जा पाता। तो इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए पहला पॉइंट है भाई, हमने स्पेशल डोज बना के अपने खेत के अंदर डालना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, इसके लिए हमने कुछ उर्वरक बनाने पड़ेंगे। उन उर्वरकों पे हम समय समय पर अलग अलग भाग के अनुसार आपसे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमने कुछ पॉइंट फंगीसाइड, 3-4 तरह से फंगस आती है खेत में, उसको 3-4 तरीके से रोकना होता है जैविक तरीके से, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ से बात आती है अभी कीट नियंत्रण, तो कीट नियंत्रण के बारे विषय में बात करेंगे। और इसमें आखिरी पहलू होता है हर्बिसाइड, क्योंकि किसान जैविक खेती शुरुआत कर लेता है लेकिन वो खरपतवार से इतना ज्यादा तंग हो जाता है, वो फिर वहां आके हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर देता है, जिससे उसका जैविक तरीके से जो खेती शुरुआत की थी वो फेल हो जाती है। तो इन सभी विषय पे 1 बाय 1 बात करेंगे आने वाले समय में। लेकिन आज हमारा मेन औचित्य क्या है, इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको स्पेशल डोज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्पेशल डोज में सबसे पहले हमारे को 100 kg पुराना गोबरा खाद, जो पूरा सड़ा होता है पूरी तरह से,
तैयार हो जाता है, या भी वर्मी कंपोस्ट या भी कंपोस्ट 100 kg लेंगे और उसके अंदर 2 किलो ट्राइकोडर्मा, 2 किलो सुडोमोनास। सबसे पहले गोबर के खाद को हम एक छाया में डालेंगे पेड़ के नीचे, और उसके अंदर हम 2 किलो जो ट्राइकोडर्मा पाउडर रूप में आता है उसको उसके ऊपर का छिड़काव करके और उसके अंदर मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद वेस्ट डिकम्पोजर कल्चर इस जैविक खेती में बहुत ही अहम रोल अदा करता है। जिस किसान भाई के पास वेस्ट डिकम्पोजर नहीं है, वो वेस्ट डिकम्पोजर किसी पड़ोसी से या भाई इफको कंपनी का या भाई पूसा कंपनी का या भाई किसी किसान से अवेलेबल करके और वो वेस्ट डिकम्पोजर बना ले। वेस्ट डिकम्पोजर की हमारी ढेरों सारी वीडियो पड़ी हैं। अगर आप उसके बारे में जानकारी चाहते हो तो चैनल पे पीछे वीडियो में चले जाए। वेस्ट डिकम्पोजर क्या है, वेस्ट डिकम्पोजर कैसे बनता है, वेस्ट डिकम्पोजर के क्या फायदे हैं, वो ढेरों वो पड़ी है। तो उसमें नमी बढ़ाने के लिए हमने वेस्ट डिकम्पोजर कल्चर 5 से 10 लीटर और डालना पड़ेगा। उसको हम 2 दिन के लिए छोड़ देंगे। 2 दिन के बाद हमने उसके अंदर 2 किलो सुडोमोनास डालना है। 2 किलो सुडोमोनास डालने के बाद उसमें हम फिर वेस्ट डिकम्पोजर कल्चर छिड़काव कर देंगे। 50 से 60% नमी उसके अंदर होना जरूरी है। अगर नमी पूरी बरकरार है तो मिला के खाली छोड़ देंगे। अगर नमी कम है तो वेस्ट कल्चर 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर जितने भी आवश्यकता हो उतना फिर डाल देंगे। उसको मिला के फिर किसी पल्ली वगैरह से ढक देंगे। लगभग 5 दिन के बाद उसके अंदर हम 1 kg बेसन डालेंगे, वो उसके अंदर मिक्स कर देंगे और साथ के साथ उसके अंदर लगभग 200 से 250 ग्राम हल्दी डाल देंगे। उसको भी उसके अंदर मिक्स कर लेंगे और उसके अंदर हम दोबारा 1 दिन फिर छोड़ के उसको इस तरह से लगभग 6-7 दिन हो जाएंगे। तो उसके अंदर हम जो लास्ट में 3-4 आइटम और डालेंगे वो ध्यान से सुने। उसके अंदर हम जो बुझा हुआ चूना होता है 8 से 10 kg वो चूने का पूरे उस पर बुरकाव करेंगे और उसके अंदर मिक्स कर देंगे। और जिस दिन भी आप इस स्पेशल डोज की बनाने की प्रक्रिया शुरू करें उस दिन 2 काम और करने हैं आपने। एक 10 लीटर गौमूत्र लेना है, उसके अंदर 1 kg गुड़ का घोल बना के डाल देना है किसी बाल्टी में और उसको साइड में ढक के छोड़ देना है। और दूसरा आपने दूसरे उसमें एक कोई भी बाल्टी लेंगे, उसमें लगभग 5 kg सरसों की खड़ी वो डाल देंगे और उसमें पानी डाल के और उसको भी छोड़ देंगे। जब जिस दिन आपको 7 दिन आपको रेगुलर उसको मिक्स करते हो जाएं तो 7वें दिन आपने उस सरसों की खड़ी में भी और पानी मिला के और उस अपने गोबर के खाद के अंदर मिक्स कर देना है। पानी इतना मिलाए 50 से 60% नमी उसके अंदर बरकरार हो जाए। और उसके बाद आपने उस दिन लगभग 5 से 6 kg नीम की खड़ी वो उसके अंदर पूरे अंदर मिला के और उसके बाद आपने जो गौमूत्र था उस गौमूत्र को उसके अंदर फिर मिक्स कर देंगे और उसको पूरी अच्छी तरह मिला के ढक के और उसको छोड़ देंगे। लगभग 10 दिन के बाद इसमें हम 4 से 5 kg माइक्रो राजा मिलाएंगे। 4 से 5 kg माइक्रो राजा मिला के अगर नमी है तो मिला के उसको छोड़ देंगे। अगर नमी नहीं है तो वेस्ट डिकम्पोजर जो कल्चर है वो उसके ऊपर फिर छिड़काव करके
और उसको मिक्स करके फिर छोड़ देंगे। ये आपने लगभग 15 दिन के लिए छोड़ना है, हो सके तो 20-21 दिन के लिए, नहीं तो 15 दिन में ये अपना काम शुरू कर देता है। जब आप इसको खेत के अंदर डालने की तैयारी करें उससे 24 घंटे पहले इफको कंपनी का कंसटिया आता है, जिसके अंदर एजोबैक्टर यानी कि नाइट्रोजन को घोड़ने वाले जो जीवाणु होते हैं, जो पौधे को ग्रहण कराने जीवाणु होते हैं, वो भी अवेलेबल होते हैं। फास्फोरस सोलबराइजिंग वो भी इसके अंदर होता है, और पोटास सोलबराइजिंग वो भी इसके अंदर होते हैं। यानी कि इसके अंदर आपको एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, तीनों का एक मिश्रण होता है। उसके जीवाणु होते हैं जो हमारी फसल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ग्रहण कराने के लिए वो सहायता करते हैं। आपने वो जब आपने लगभग अगर मान लीजिए 20वें दिन अपना इस्तेमाल करना है, तो 19वें दिन या 18वें दिन उसको आप 1 लीटर कंसटिया लेंगे, उसमें 1 किलो गुड़ डाल देंगे, 24 घंटे के लिए उसको छोड़ के, और उसमें आप लगभग 5 से 10 गुना उसके अंदर पानी डाल के और उस पूरे खाद के अंदर बिखरा के और उसको मिक्स कर लेंगे। फिर मिक्स करने के बाद आपने फिर उसको 24 घंटे के लिए फिर छोड़ देना है। जब भी आप अपनी फसल को तैयार करें, अपनी जमीन को तैयार करें, चाहे आप गेहूं की बिजाई कर रहे हैं, चाहे आप धान की बिजाई कर रहे हैं, चाहे आप सरसों की बिजाई कर रहे हैं, या सोयाबीन की बिजाई कर रहे हैं, या आप कोई भी फसल लगा रहे हैं, कोई भी जैसे हॉर्टिकल्चर वाली जैसे बागवानी में कोई भी आप लगा रहे हैं, कोई बेल वर्गी सब्जी लगा रहे हैं, या भाई कोई भी आप टमाटर, तोरी कुछ भी लगा रहे हैं, या भाई आप किसी तरह का बाग लगा रहे हैं। बाग लगा रहे हैं तो स्पेशल डोज आपने गड्ढों के अंदर डालनी है जब गड्ढा खोदेंगे। अगर आपने खेत में कोई भी फसल वैसे बोनी है तो पूरे खेत के अंदर इसका छिड़काव करके आखिरी जुताई से पहले पूरे खेत में छिड़काव करके जुताई कर देंगे। खेत के अंदर नमी होनी बहुत जरूरी है। तो आप देखेंगे, आप कोई भी फसल, किसी भी तरह को फसल उगाते हैं तो उसके अंदर जो जमाव होता है, अंकुरण जो होता है, वो भी जबरदस्त तरीके का होगा। साथ ही साथ आपका जो पौधा अंकुरण होकर बाहर निकलेगा वो बहुत बढ़िया हष्ट-पुष्ट होगा, निरोगा होगा। अगर आप कोई पेड़ पौधा लगाते हैं तो वो जल्दी ही जल्दी जड़ों का विकास करना शुरू कर देगा, उसका तना बढ़ना शुरू हो जाएगा, उसमें शाखा निकलनी शुरू हो जाएंगी। इस तरह से आपको एक नहीं अनेकों फायदे हो जाएंगे। दूसरा सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा आपको, जो आप रेगुलर रासायनिक खाद यूज करते करते आपकी जो जमीन है उसमें कई तरह के न्यूट्रिएंट की कमी, उसके अंदर पानी की स्टोरेज की कमी, उसके अंदर ज्यादा रासायनिक खाद यूज करते करते जो बंजर होती जा रही है वो वहां से उपजाऊ बननी शुरू हो जाएगी। यानी कि आपकी जमीन धीरे धीरे जहर मुक्त होनी शुरू हो जाएगी। तो इसके काफी चमत्कार हैं। जब भी कोई भी फसल लगाएं, किसी भी तरह की फसल लगाएं, अगर आप ये स्पेशल डोज स्टार्टिंग में मैंने बताया था जितनी जो मात्रा है, जैसे 2 किलो ट्राइकोडर्मा, 2 किलो सुडोमोनास, लेकिन जब आप उस एक साल आपको यानी कि 2 बार आपने इस्तेमाल कर लिया, जब आप तीसरी बार अपने खेत के अंदर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये मात्रा आपको 1 केजी ट्राइकोडर्मा, 1 किलो सुडोमोनास और 2 से 2.5 केजी माइक्रोराजा, 4 से 5 केजी चूना, आधा केजी जितना भी जो मैंने आपको बता रखा है वो सारा डोज आधी मात्रा में कर ले, वही आपका काफी है। आप देखेंगे स्टार्टिंग में तो आपको 2,500 से 3,000 रुपया खर्चा आ सकता है स्पेशल डोज में, लेकिन दूसरी बार आपको 1,000 से 1,500 रुपये का खर्चा ही आएगा। लेकिन उसके चमत्कारिक जो रिजल्ट होंगे वो आपको 1,000-1,500 से कम मेरी गारंटी है आपको 10 से 15,000 रुपये एक्स्ट्रा इनकम दे के जाएंगे, और साथ ही साथ आपकी ज़मीन को जहर मुक्त करेंगे और आपकी फसल में कई तरह की बीमारी जो है वो नहीं लगेंगी। और साथ ही साथ आपके जो आप रेगुलर रासायनिक
पेस्टिसाइड, रासायनिक भाई फंगीसाइड, उसका रेगुलर इस्तेमाल करते करते उससे खर्चा बढ़ रहा है, उस खर्चे में भी कमी आएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।